जो हेरिटेज है हमारी, उसके साथ एक रिश्ता हम बना पाते हैं, और रिश्ता अगर पहले से बना है तो इसको और प्रगाढ़ कर पाते हैं, और ज़्यादा हमारे अंदर उस रिश्ते की गहराई जो है वो बनती है। तो इसलिए आप सभी आए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। निवेदन आप सभी से है क्योंकि माननीय राज्यपाल महोदय के आने का समय हो चुका है, वो हम सबके बीच में करने जा रहे हैं। तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप दर्शक दीर्घा में आकर अपना स्थान ग्रहण करें। जिन्होंने अपनी गाड़ियाँ सड़क के किनारे जो खड़ी की हैं कलाग्राम की दीवार के साथ साथ, वो गाड़ियाँ भी तुरंत वहाँ से शिफ्ट करने, वरना ट्रैफिक पुलिस को वहाँ से टू करके उसे हटाना है। तो इसलिए प्लीज़ उसे तुरंत शिफ्ट करें और आकर अपना स्थान ग्रहण करें। बैठी नहीं सर। Hi all, I am visiting Kalagram on the occasion of this 2025 Crafts Mela. So I just showed you some frames, some scenes from the Mela. It's an year end and I am sure that these scenes will fill us all with energy for the coming year. Such beautiful Mela, people, such a big crowd, and people and kids resplendent in their best dresses. And His Excellency Governor is expected very shortly. And you can see this stage at my back, all decked up for some cultural programs to begin. So since the year is coming to a close, I think it's a must visit so that we get energized for the coming new year. Beautiful place, beautiful ambience, nice weather. Weather is also very nice and so much variety to see, variety of kalakars from various states. Okay. Just enjoy. If you can't come, enjoy these few frames and be proud of Kalagram, be proud of Chandigarh, and be proud of the Chandigarh administration that has organized and that organizes such kind of programs every year, particularly in Kalagram. On every year we are witnessing this Kalagram Crafts Mela. Thank you. This is the Punjabi section of this Kalagram, and really beautiful. सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जो संगीत है, नाटक है, जो कल्चर कार्यक्रम हैं, उसको आपने यहाँ पेश करके चंडीगढ़ और आसपास के आने वाले सभी लोगों को एक तरह से आपने भारतीय संस्कृति की
विभिन्नता को यहाँ एक साथ देखने का मौका दिया, उसके लिए आप सब कलाकारों का बहुत बहुत अभिनंदन। यहाँ जितने भी स्टॉल लगे हैं 213 विभिन्न स्थानों के जो हमारे शिल्पकार हैं, उन्होंने अपनी जो भी कृति है उसको यहाँ प्रदर्शित करने का प्रयास किया और वही एक तरह से मेले का बहुत बड़ा आकर्षण बना। मैं सोचता हूँ कि वास्तव में विशेष करके कि जितने भी स्टॉल लगाई हैं उन सब बंधुओं के आकर्षण के कारण से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को पेश करके जो कलाकारों ने इस क्राफ्ट मेले को जो ऊंचाई दी है, उसके लिए सबसे पहले उन सब का मैं चंडीगढ़ के प्रशासक के नाते भी और नॉर्थ जैन कल्चरल सेंटर के एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते भी मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज मंच पर मेरे सहयोगी आदरणीय विवेक प्रताप सिंह जी का, जो एक तरह से मेरे प्रमुख सचिव हैं, हमारे गृह विभाग का और सांस्कृतिक विभाग के सचिव श्री संदीप बराड़ जी, श्री सौरभ कुमार जी अरोड़ा, और जिनके कारण से इस कार्यक्रम को इस ऊंचाई पर लाने का अथक परिश्रम किया और आपको और मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ने का जो काम किया। और पिछले 16 वर्षों से चरी नृत्य, जो कि बहुत लोकप्रिय नृत्य है राजस्थान का, उस नृत्य को देश भर में आपने प्रस्तुतियां दी हैं, उसकी पहचान बनाई है और अनेक युवाओं को भी राजस्थानी लोक नृत्यों में प्रशिक्षण दे रही हैं। तो अंजना कुमावत जी के लिए भी आपकी तालियों के साथ उनका अभिनंदन बंदन हो रहा है माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से। इस अवसर पर देवी सज्जनों, बहुत बहुत बधाई उन्हें अंजना कुमावत जी को। अब मैं आमंत्रित करूंगा युवा पुरस्कार 2025 के लिए दूसरा नाम हरियाणा से नरेश कुमार जी हरियाणा के रहने वाले, रोहतक जिले के रहने वाले हैं, वहाँ के वासी हैं और हरियाणवी लोक नृत्य के कलाकार हैं, बहुत लोकप्रिय कलाकार हैं। इन्होंने बहुत कम उम्र में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सरकारी कार्यक्रमों में या गैर सरकारी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बहुत सारी प्रस्तुतियां दी हैं और लगातार युवाओं को साथ लेकर इन परंपराओं को संरक्षित करने में, संवर्धित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई नरेश कुमार हरियाणा को। और एक बार इन सभी के लिए आपकी करतल ध्वनि के साथ आइए इनका वंदन अभिनंदन करें। नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर का ये प्रयास है, इनका प्रोत्साहन लगातार होना चाहिए। आभार राज्यपाल महोदय का और साथ ही निवेदन राज्यपाल महोदय से कि वे इस अवसर पर अपना मार्गदर्शन हम सबको दें, अपने प्रेरक संबोधन से हम सबको कृतार्थ करें। आपके शब्द प्रेरणा के रूप में हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। माननीय राज्यपाल पंजाब, प्रशासक चंडीगढ़, नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर के अध्यक्ष श्री गुलाब चंद कटारिया जी। सत श्री अकाल। चंडीगढ़ क्राफ्ट मेले में सबसे पहले तो मैं आप सभी आगंतुक बंधुओं का, माताओं बहनों का मैं से बहुत स्वागत करता हूं कि आपकी उपस्थिति इस क्राफ्ट मेले को जो ऊंचाई दे रही है, उसके लिए मैं यहाँ पिछले दिनों से अब तक जो भी लोग आए हैं उन सब का बहुत बहुत चंडीगढ़ और नॉर्थ जोन कल्चर के ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।
पंछी बड़ो भोला छिट घड़ी लुका दुध मखना नड़ पड़ी जवानी खांदी नित मलाई दुध मखना नड़ पड़ी जवानी खांदी नित मलाई तानिया रे तानिया गोरिया रे गोरिया तानिया रे तानिया गोरिया रे गोरिया तानिया रे तानिया तानिया रे तानिया
प्रिय सज्जनों, पंजाब का ये खूबसूरत रंग बांधने के रूप में आप सबका आशीष मिला। इन बच्चों को बहुत बहुत आभार आप सभी का। हमारी अगली प्रस्तुति विभाग के जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इस मेले को सक्सेसफुल बनाया, उन सबका धन्यवाद करता हूं सर। साथ के साथ मैं सभी जो आर्टिसंस जो इतनी दूर से आए हैं और उन्होंने इस मेले में शिरकत की है, उन सबका धन्यवाद करता हूं सर। और सर मैं आपको विश्वास दिलवाता हूं कि आपकी मोटिवेशन और जो गाइडेंस और सपोर्ट है सर, उससे हम चंडीगढ़ को की जो कल्चरल मैप पे सर चंडीगढ़ को और ऊपर लेके जाएंगे सर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सर। लेके देखना, इनका फ्रिज इतना बढ़िया जिसमें खर्चा कुछ भी नहीं है और हर सामान पूरा सुरक्षित रहता है। यहाँ का रोटी रखने का जो दान होता है ना,
उसमें किसी प्रकार से खराब नहीं होता है, कितना भी भाप निकलती हो तो उसमें एडजस्ट हो जाती है। आज भी कुल्हड़ में चाय पीना, चाय का वो टेस्ट अपने आप में अलग होता है। फेंकने के बाद भी वो मिट्टी में मिल करके पोल्यूशन नहीं करता है। आज हम ये जो प्लास्टिक की गिलासें जो पीते हैं और फेंकते हैं, किसी भी शहर में सबसे ज्यादा गंदगी अगर आपको कहीं दिखाई देती है तो इस प्लास्टिक के कारण से दिखाई देती है। जानवर इसको खा करके मरने को ले जाते हैं। तो एक तरह से हम बार बार कहते हैं कि स्वच्छता रहेगी तो आप और मैं सुरक्षित रहेंगे। अगर पोल्यूशन होगा तो आप और हम सब मौत के घाट जाएंगे। ये जितनी भी बीमारियों का कारण है ना, उसमें ये पोल्यूशन और पानी की अस्वच्छता है। तो मैं सोचता हूँ हम सब लोग जब इस प्रकार के कार्यक्रम में आते हैं तो थोड़ा सा इस बार में ध्यान करें और अलग अलग प्रदेशों से आए हुए, अलग अलग स्थानों से आए हुए आर्टिजन को भी लगे कि हमारी यहाँ चंडीगढ़ में और पंजाब में हमको आदर सम्मान मिला। हमको हमारी कला का प्रदर्शन करने के लिए जो हमने स्थान चयन किया था, वो यहाँ के लोगों के प्यार और व्यवहार के कारण से हमको बहुत अच्छा लगता है। मैं सोचता हूँ आप और हम सब मिल करके बाहर से आए हुए सब कलाकारों से और सब जितने भी शिल्पकार आए हैं उनकी कृति को बहुत बहुत सराहते हैं। और इस मेले को जो ऊंचाई मिली है पिछले लगातार, मैं सोचता हूँ सारी जनता का भी मैं बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक बार आप सब पधारे हुए बंधुओं का, सभी आर्टिजन का और सभी कलाकारों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपके आने से हमारे मेले की शोभा बढ़ी। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। कि मैं आज दूसरी बार आ रहा हूँ। आज जिन विशेष उपलब्धि प्राप्तकर्ताओं को हमने यहाँ मंच पर बुला कर सम्मानित किया, वास्तव में आपकी मेहनत और आप परिश्रम के कारण से आपने जिस कला को जिस ऊंचाई देने का प्रयास किया, आपके कारण से हमने विभिन्न कलाकारों को ढूंढा और उनको पुरस्कृत करने का प्रयास किया। मैं उन सब बंधुओं को जिनको यहाँ बुलाकर हमने एक सामान्य सी राशि देकर के, राशि का उतना महत्व नहीं है जितना आपकी कला को हमने सबके सामने लाने का जो प्रयास किया, उसके लिए आपको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। कि वास्तव में इस भारत की विशेषता है कि संपूर्ण भारत में अपने अपने भाषा, अपना अपना खान पान, अपनी अपनी कला, अपने अपने वाद्य, अपने अपने गीत संगीत, अपने अपने कार्यक्रम। शायद मैं सोचता हूँ कि भारत में इतनी विभिन्नताएं होते हुए भी भारत एक है और अनादि काल से एक है। इतनी विविधताएं होने के बाद भी हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार कर रहे हैं। उसमें आप सब लोगों का योगदान है। मैं सोचता हूं कि ये जो सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की थी 1986 में, भारत सरकार ने 7 सांस्कृतिक केंद्र बनाए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 3 और, इसमें नागपुर भी है, इसमें आपका मुझे याद, उदयपुर तो खैर है ही है। ये जो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के अलावा इलाहाबाद है, एक और प्रयागराज है। तो ये 7 सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना jumping.
इधर